आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट के संवेदनशील जगहों पर एटीएस की तैनाती, बम निरोधक दस्ता भी तैनात, आतंकी हमले के खतरे की आशंका के चलते फैसला। मेरठ में कांवड़ रूट पर सख्त पैरा, कंट्रोल रूम से रखी जा रही निगरानी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन लगाए गए। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के 4 जिलों में स्कूल बंद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मेरठ में 23 जुलाई तक, बागपत में 24 जुलाई तक छुट्टी। शाहजहांपुर में लव जिहाद, नावेद पठान ने शिव बनकर हिंदू लड़की को फंसाया, दुष्कर्म और जबरन धन परिवर्तन की शिकायत के बाद खुलासा। शाहजहांपुर में लव जिहाद के खुलासे के बाद हिंदुओं में आक्रोश, हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे, एनआईए से जांच कराने की मांग। जेल पहुंचा छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू, एटीएस ने नहीं मांगी रिमांड, छांगुर ने मीडिया के सामने खुद को निर्दोष बताया। 2019 से 24 तक एडीएम समेत 4 बड़े अफसरों ने की थी छांगुर की मदद, एटीएस की जांच में हुआ खुलासा, अब शिकंजा कसने की तैयारी। साल 2024 में भी छांगुर के खिलाफ यूपी एटीएस ने दर्ज किया था मुकदमा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप। गाजियाबाद के एक परिवार का अपनी बेटी के साल 2019 से गायब होने का दावा, छांगुर बाबा के एजेंट पर लव जिहाद में फंसाने का आरोप। अलीगढ़ में मुठभेड़, पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी। संभल में गालीबाज, महक परी गैंग पर पुलिस का एक्शन, महक और परी के साथ उनके 2 साथी अरेस्ट, अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड करने पर कार्रवाई। लखनऊ में यूनिवर्सिटी रोड पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया, पुलिस ने कई स्टंटबाजों को पकड़ा, मोटरसाइकिल के साथ पैदल मार्च निकाला। बरेली में टीचर की कविता को लेकर बवाल, हिंदू संगठन की आपत्ति के बाद एफआईआर दर्ज। टीचर ने कविता में बच्चों से कहा था तुम कांवड़ लेने मत जाना। सिद्धार्थनगर में फागू शाह की 105 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। फारुखाबाद में पुलिस हिरासत में पिटाई से आहत युवक ने की खुदकुशी, 2 पुलिस वालों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिजनौर में दबंगों ने छात्र को पीटा, मामूली विवाद में लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में भिड़े सोसाइटी के लोग, दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले, 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में 400 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार, आरोपी ने लैपटॉप और फोन को नदी में फेंका। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में, शिखर से हटाई जा रही है शटरिंग, दूर से दिखने लगा मुख्य शिखर, उस पर लगा स्वर्ण कलश। मथुरा में तिरोभाव उत्सव में शामिल हुई सांसद हेमा मालिनी, राधा रमन जी के रास स्थल पर कान्हा के साथ भव्य नृत्य प्रस्तुति थी। अब एक नजर बिहार की बड़ी खबरों पर। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में वैकेंसी बताने और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जल्द कराने का आदेश। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, महिलाओं को 35% आरक्षण का फायदा मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार की बड़ी गारंटी, कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार तय। ओवैसी का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कहां से मिले, वोटर लिस्ट रिवीजन में जल्दबाजी ना हो। बीजेपी नेता अजय आलोक बोले कि विपक्ष को अपने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार, नेपाली भाइयों की चिंता, विपक्ष के अलावा वोटर लिस्ट रिवीजन से कोई परेशानी नहीं। जेडीयू नेता संजय झा बोले कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री का आना बिहार के लिए शुभ संकेत, जब भी वो आते हैं तब बड़ा तोहफा लाते हैं। पूर्णिया में प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं तो उनका नाम और नंबर क्यों नहीं जारी करते। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर पीके का ठाकरे ब्रदर्स पर अटैक, बोले दोनों ठाकरे भाई लंपन एलिमेंट, राज ठाकरे जैसे बेकार लोगों की राजनीति में जगह नहीं। सुपौल में तेजस्वी यादव की सभा में तेज बारिश के चलते लोगों ने कुर्सी को बना लिया छाता, वीडियो शेयर कर तेजस्वी ने लिखा, आपके इस प्रेम का शुक्रगुजार हूं। बेगूसराय में वोटर लिस्ट रिवीजन में लापरवाही की शिकायत पर डीएम का एक्शन, बीएलओ वजहत अली फारूकी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। सस्पेंड होने के बाद बीएलओ अली फारूकी का महिला अधिकारी पर आरोप, कहा कि जल्द फॉर्म अपलोड करने का प्रेशर बनाया गया था। गया में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर बीएलओ का पैसा लेते वीडियो वायरल, डीएम के निर्देश पर एफआईआर, विभागीय कार्रवाई के आदेश। बांका में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 9 बीएलओ का वेतन रोका, वोटर लिस्ट रिवीजन में लापरवाही के आरोप में जवाब मांगा। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा कि कम अंतर से हार जीत वाली सीटों पर वोट छांटने का बीजेपी का इरादा। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एससीओ सस्पेंड, लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई हुई। एसएसपी की सिफारिश पर आईजी ने की थानेदार के निलंबन की कार्रवाई, 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी नोटिस, खेमका के परिवार ने लगाए थे पुलिस पर लापरवाही के आरोप। पटना में वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटी के बॉयफ्रेंड ने कराई हत्या, आरोपी मोहम्मद शुएब समेत 8 आरोपी अरेस्ट। रोहतास में विवादित जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के लिए टच पॉइंट से आगे निकला विमान, दोबारा प्लेन उड़ाकर पायलट ने सेफ लैंडिंग की। भगवान बुद्ध की धरती गया को बड़ी सौगात, राज्यपाल ने 650 बेड के सुपर स्पेशलिटी महाबोधि अस्पताल का लोकार्पण। बाकी राज्यों की खबरें राज्य 2020 में।
असम में राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा अटैक। कहा, सत्ता में आने पर हेमंता को जेल भेजकर दिखाएंगे, करप्शन का पूरा हिसाब देना होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता में पैदल मार्च। बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। ममता बनर्जी का मोदी सरकार से सवाल। कहा, बंगालियों के प्रति इतना गुस्सा क्यों? बांग्ला बोलने वाले हर शख्स को बांग्लादेशी क्यों नहीं समझा जा रहा? चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट की समीक्षा। उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का खुला ऑफर। विधान परिषद में बोले, मेरा 2029 तक विपक्ष में आने का स्कोप नहीं, आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए। मुंबई में ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट। चेकिंग के दौरान लाइसेंस मांगने पर बाप बेटे ने की पिटाई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के स्कूल को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को थ्रेट कॉल आया। दिल्ली के जगतपुरी के ओल्ड गोविंदपुरा में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। 2 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फरीदाबाद में यूपी के आकाश की किडनैप कर हत्या की गई। आरोपियों ने हॉकी डंडे से पिटाई कर वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला। 5 अरेस्ट, 2 की तलाश। फौजा सिंह हिट एंड रन केस को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार। एनआरआई अमृतपाल सिंह ढुल्लो अरेस्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बालासोर में छात्रा के आत्मदाह के विरोध में प्रदर्शन। बीजेडी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अजमेर में मीट के रेट को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जालौर में महिला इन्फ्लुएंसर भवरी उर्फ भाविका चौधरी ड्रग के साथ गिरफ्तार। सप्लाई के लिए जैसलमेर से गुजरात जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में फिल्मी अंदाज में सरपंच की कार पर अटैक। 20 सड़क पर लाठी और सरिये से हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश में। राजस्थान के दौसा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे के लिए पैसे नहीं मिले तो हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। जबलपुर के जिम में लव जिहाद और धन परिवर्तन की कोशिश। शिकायत के बाद अमन खान गिरफ्तार। नाम बदलकर जिम में काम कर रहा था आरोपी। भोपाल में युवक पर हथियार से हमला। पैसे न देने पर पिटाई। उप मुख्यमंत्री के निवास से चंद कदमों की दूरी पर वारदात। मध्य प्रदेश के सिवनी में श्रमदान कर रहे डॉक्टर के साथ हादसा। फोटो खिंचवाते समय गड्ढे में गिरा डॉक्टर, वीडियो वायरल। झारखंड के बोकारो में 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी ढेर। AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के ऑपरेशन में मिली कामयाबी। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चे रोज पढ़ेंगे गीता का श्लोक। हफ्ते में 1 दिन श्लोक पर होगी चर्चा। सिलेबस में गीता रामायण की शिक्षा शामिल करने का आदेश। और आइए अब देखते हैं वर्ल्ड की 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। सीरिया में जारी गृह युद्ध के बीच इजरायल की एंटी राजधानी में सेना का हेडक्वार्टर उड़ाया। आपसी संघर्ष में अब तक 30 लोगों की मौत। गृह युद्ध और तनाव के बीच शिया समुदाय का पलायन शुरू। कई लोगों ने इजरायली सीमा लांघी। इजरायली हमले का सीरिया के टीवी स्टेशन पर भी असर। लाइव टेलीकास्ट के दौरान एंकर को भागना पड़ा। गाजा में कम्युनिटी किचन के बाहर इजरायली सेना की फायरिंग। खाने की लाइन में लगे 20 फिलिस्तीनियों की मौत। अब तक हुए इजरायली हमले में 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 1 लाख से ज्यादा जख्मी। इराक के कुर्दिस्तान में ड्रोन हमले से तबाही। कई ऑयल यूनिट्स को बंद किया गया। ट्रंप की चाल से इंडोनेशिया चारों खाने चित। अमेरिकी कंपनियों से टैरिफ हटाया। यूएस में आयात पर लगेगा 19% टैक्स। रूस के साथ व्यापार को लेकर नाटो की धमकी। भारत, चीन और ब्राजील पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर चेतावनी दी। यूक्रेन के 4 शहरों पर रूसी सेना की बमबारी। हवाई हमले में 15 लोग जख्मी। अमेरिकी विशेष दूत ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा दिया। लातविया के प्रधानमंत्री से भी जेलेंस्की की मीटिंग। रूस के खिलाफ जंग में समर्थन का भरोसा दिया। जेलेंस्की ने रूस पर प्रेशर बनाने की अपील की। सहयोगी देशों से कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा। बांग्लादेश में फिल्म मेकर सत्यजीत रे का बंगला ढह गया है। लंबे वक्त से मरम्मत न होने के चलते यूनुस सरकार ने गिराया। पाकिस्तान के पंजाब में मूसलाधार बारिश का कहर। 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी, 24 की मौत। पाकिस्तान के कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिका के न्यू जर्सी में बारिश ने 2 लोगों की जान ले ली। लापता लोगों की तलाश जारी। चीन के नए मालवाहक यान का सफल लॉन्चिंग। स्पेशल रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग हुई। चिली ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। राष्ट्रपति ने 300 बसों के काफिले को रवाना किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चुराया गया रोमन युग का मौजिक पैनल वापस लौटा। जर्मन कप्तान ने युद्ध के वक्त किया था चोरी। अर्जेंटीना में मरी हुई व्हेल मिलने से हड़कंप। समुद्र के पानी में खराबी की आशंका। वेदर का अपडेट क्या है, देखते हैं मौसम 2020 में। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। सबसे ऊंचे नमो घाट तक पहुंचा पानी। सेल्फी और नाव के चलने पर रोक। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। वाराणसी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी। कई इलाकों में झमाझम बारिश। प्रयागराज में लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर को डूबते देखा गया। जल भराव के बीच आरती हुई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम किनारे निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। गंगा रिवर फ्रंट एरिया को फिलहाल बंद किया गया है। यूपी के मैनपुरी में जलभराव के चलते बदहाली की तस्वीर वायरल। सड़क पर जमा पानी से बचकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। बिहार में बोधगया में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। सड़कें टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। मलबा
भरने से रास्ता बंद हुआ, सड़क पर फंसे लोग। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से आफत। देहरादून के विकास नगर इलाके में कार पानी के तेज बहाव में बही। स्थानीय लोगों ने समय रहते ड्राइवर को निकाला। देहरादून के सिलाकुई इलाके में 3 युवक बरसाती नाले में फंसे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में झमाझम बारिश। रेनकोट पहनकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उफनती नदी की चपेट में आया शख्स मछली पकड़ने के दौरान तेज प्रहार में फंसा। 2 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बचाई जान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हालात बेकाबू। अंबा नदी का पानी बढ़ने से घर मकान सैलाब की चपेट में। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार। राजसमंद में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते कार तिनके की तरह बही। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ जैसी स्थिति। सड़कों पर कमर तक पानी। आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के डोडा में तेज बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। श्रीनगर शहर में बदला मौसम। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। राजौरी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश से फजीहत। शहर में सड़कों पर जल भराव होने से परेशानी। असम के डिब्रूगढ़ में बदला मौसम। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। दिल्ली पर मानसून की मेहरबानी। आज भी कई इलाकों में झमाझम बारिश।